हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है, हाँ समझ जाओगे ट्विन पिक लोगो देख के। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव के ऊपर। तो महिंद्रा ने जब से ये अपना ट्विन पिक वाला लोगो अडॉप्ट किया है तब से महिंद्रा इंडियन मार्केट में बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम करती जा रही है, मतलब लगातार कर रही है काम। और महिंद्रा ने जब से ट्विन पिक लोगो अडॉप्ट किया ना, इंडियन मार्केट में एक से एक तगड़ी कार्स को लॉन्च कर भी दिया है। मतलब जब से ये ट्विन पिक वाला लोगो अडॉप्ट हुआ उसके साथ साथ ही ट्विन पिक लोगो के साथ पहली कार जो लॉन्च होती है वो है XUV 7W। XUV 7W के लॉन्च के बाद इसकी इतनी तगड़ी हाइप है क्योंकि एट द टाइम जिस समय ये लॉन्च हुई थी ना, तो इस कार की पूरी सेगमेंट में इससे ज़्यादा फीचरफुल, इससे ज़्यादा लग्जरियस और इससे तगड़ी लुक वाली कार शायद ही कोई होगी। और इस कार की इतनी ज़्यादा हाइप थी कि जो कार है वो 2 साल के पहले, मतलब आज के टाइम से 2 साल पहले ये कार जो है वो लॉन्च हुई थी। और आज के टाइम पे भी अगर आप इस कार को बुक कराने जाते हो ना, तो कम से कम आपको इस कार में 7 से 10 महीने की तो वेटिंग आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। इसके बाद लॉन्च होती है स्कॉर्पियो एंड द बिग डैडी ऑफ SUV। अब जो बिग डैडी ऑफ SUV जो है ना, वो सच में बिग डैडी ऑफ SUV है क्योंकि सेगमेंट की जो लीडर है फॉर्च्यूनर, उससे इसको डायरेक्ट राइवल माना जाता है। मतलब प्राइस पॉइंट का तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट उसके बाद भी इसको डायरेक्ट राइवल माना जाता है। और इसकी भी जो वेटिंग पीरियड इसमें भी देखने के लिए मिल जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर की वेटिंग पीरियड इसमें भी मिल जाती है। तो ये बताने के पीछे इसका रीज़न ये है मेरा कि इन्वेंट्री ज़्यादा है नहीं महिंद्रा के पास, लेकिन वो एक के बाद एक कार को लॉन्च करते जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, ना कि पुरानी जो पेंडिंग डिमांड्स है उनको पूरी करने की। इसी लाइनअप में अब महिंद्रा ने एक और न्यूज़ डाली है कि 15 अगस्त को अपनी एक नई पिकअप ट्रक जो स्कॉर्पियो एन पे बेस्ड होने वाली है उसको ग्लोबल लेवल पे साउथ अफ्रीका में अनवील करने वाले हैं, केप टाउन में। तो ये जो पिकअप ट्रक है वो स्कॉर्पियो एन पे बेस्ड होने वाला है। और इंडिया में आपको पता है कि स्कॉर्पियो जब से लॉन्च हुई है तब से वो फॉर्च्यूनर का डायरेक्ट राइवल बन चुकी है। तो ये जो ट्रक जब इंडिया में लॉन्च होगा ना, तो उसकी डायरेक्ट राइवल होगी टोयोटा की हाइलक्स। अब हाइलक्स जो है वो टोयोटा की तरफ से इंडिया में भी ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। इस ट्रक की बहुत ही ज़्यादा हाइप है, मतलब यूट्यूबर्स ने इसकी हाइप बना दी है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसकी डिमांड अभी तक उतनी नहीं है क्योंकि इंडिया में पिकअप ट्रक्स का ट्रेंड है ही नहीं। बहुत ही कम ट्रेंड है पिकअप ट्रक्स का इंडिया में, क्योंकि राइट नाउ उतनी ज़्यादा कंपनीज भी पिकअप ट्रक्स की अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं है। इसीलिए राइट नाउ अगर आप बात करें तो टोयोटा की हाइलक्स अवेलेबल है और एक आइसुजू की D-Max आती है। इंडिया में यही दोनों ट्रक्स अगर नेमली बात की जाए तो ज़्यादातर अवेलेबल है। और ये दोनों कंपनीज ओवरसीज होने की वजह से इन कंपनी की जो पिकअप ट्रक्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, मतलब 20 से 40 लाख प्राइस रेंज है। और इंडिया में सिटीज़ में कोई यूज़ नहीं करता है इन ट्रक्स को। ज़्यादातर इंडिया में अगर यूज़ की जा सकती हैं तो ये ट्रक्स हिली एरिया में यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी 20 से 40 लाख की प्राइस रेंज में इन ट्रक्स को खरीदना कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए उनके पास इससे कम रेंज में और भी 4x4 के ऑप्शन होते हैं, वो उन कार्स को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। हालांकि महिंद्रा ने भी, हमारी इंडियन कंपनी ने भी इसमें हाथ आजमाया था। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो बेस्ड गेटावे को लॉन्च किया था, लेकिन वो कुछ खास बिकी नहीं, जिसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था। हालांकि वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे बिक रही है। इसके बाद महिंद्रा ने अपना राउंड 2 हाथ आजमाया है अपनी स्कॉर्पियन की सक्सेस के बाद। तो अब उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो एन पे बेस्ड एक पिकअप ट्रक को लॉन्च करने का सोच लिया है। हालांकि इसकी ऑफिशियली अभी कोई भी इमेज या फिर वीडियो नहीं आई है, बट हमारे रेंडर्स जो है वो कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो रेंडर्स निकल के आ गए हैं, तो कुछ ऐसी लुक्स होने वाली है नई वाली स्कॉर्पियो एन पे बेस्ड पिकअप ट्रक्स की। हालांकि ये कंफर्म्ड इमेज नहीं है, एक रेंडर्ड इमेज है, लेकिन काफ़ी हद तक गट फीलिंग कह रही है मेरी कि ये ऐसी होने वाली है। क्योंकि पिछले बार भी अगर स्कॉर्पियो की जो पिकअप ट्रक है गेटावे, उसको भी देखो तो सेम टू सेम वैसी ही थी, मतलब आगे से स्कॉर्पियो की जैसी थी, पीछे से एक पिकअप ट्रक जोड़ दिया गया था। तो ये जो अगर ऐसी होने वाली है तो काफ़ी अग्रेसिव लुक है। तो ये बहुत ही तगड़ा हाइलक्स को टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि होम ग्रोन कंट्री की है हमारी, मतलब कंपनी जो है वो हमारे इंडिया की है। तो प्राइस रेंज हमारे लिए कम होने ही वाला है उसका। तो प्राइस रेंज के डिफरेंस की वजह से बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हाइलक्स को मिलने वाला है। बाकी सारी चीज़ें 15 अगस्त को कंफर्म हो जाएगी जब ये कार ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। तो इस कार के बारे में और डिटेल जानने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 15 अगस्त को ये लॉन्च होती है, सारी डिटेल हम आपको अपने चैनल पे सबसे पहले बताने वाले हैं। और आपको अगर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है हाइलक्स से तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक कर लो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर बताना, क्योंकि सबसे पहले इस कार की सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं अपने चैनल पर।